Arithmetic progressions. Exercise 5.3, question number 8. Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively. तो देखिएगा इसमें सेकंड और थर्ड टर्म की वैल्यू सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें in this question we have to find out the sum of first 51 terms of AP and value of second and third term are given. सेकंड टर्म की वैल्यू है हमारे पास में A2 की वैल्यू है 14, A3 की वैल्यू है 18, A3 की वैल्यू है 18 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ 51 टर्म्स। तो A2 और A3 की वैल्यू गिवन है। अब देखिएगा फॉर्मूला ये यूज करेंगे पहले हम an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब देखिएगा A2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। A2 a प्लस वैल्यू ऑफ n इज 2 माइनस 1d। A2 इक्वल टू a प्लस 1d मीन्स A2 इक्वल टू a प्लस d। A2 की वैल्यू है हमारे पास 14 a प्लस d मीन्स therefore a plus d इक्वल टू 14 इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा A3 की वैल्यू है 18। वैल्यू ऑफ A3 is 18 means now write down the formula an equal to a plus n minus 1d। तो देखिएगा थर्ड टर्म फाइंड आउट करते हैं। A3 वैल्यू ऑफ n इज 3, तो यहाँ पर n के प्लेस पर 3 लिखेंगे और A3 की वैल्यू गिवन है हमारे पास में 18। ये हो गया a प्लस 2d। इसको जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 18 इक्वेशन नंबर 2। Now we have two equations. First one is a plus d equal to 14 equation number 1, a plus 2d equal to 18 equation number 2. Now change the sign of the second equation. तो अब हमें क्या करना है? With the help of elimination method we have to find out the value of a and d. ओके, एलिमिनेशन मेथड से हम ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एलिमिनेशन मेथड भाई जो कि हमने थर्ड चैप्टर में किया है। तो देखिएगा यहाँ पर ए के दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल है, ठीक है ना, ए और ए इक्वल है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? नाउ चेंज द साइन ऑफ द सेकंड इक्वेशन। ये माइनस हो गया, ये माइनस 2d, ये माइनस 18, ए से ए कैंसिल हो गया हमारा और माइनस 2d में से 1d जाएगा तो आएगा माइनस डी। 1 को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। माइनस 14 में से प्लस 14 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 4। माइनस 4 आएगा क्योंकि 18 में से 14 को माइनस किया है और 18 माइनस का है, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसमें माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिएगा। देयरफॉर वैल्यू ऑफ डी इज 4। अब ये डी की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में प्लेस करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में कर देते हैं इसको प्लेस द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1। प्लेस द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन में हम डी की वैल्यू को प्लेस करते हैं। तो देखिएगा
फर्स्ट इक्वेशन क्या है भाई हमारी, a प्लस डी इक्वल टू 14, इट इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसी फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे। अब d की वैल्यू हमारे पास में 4 है। एट द प्लेस ऑफ d राइट डाउन इट्स वैल्यू 4। नाउ ट्रांसपोज 4 at the right hand side, then its sign will be changed and value of a is 10। तो ये a की वैल्यू 10 आ गई अब हमारे पास में। अब देखिएगा वैल्यू ऑफ a is 10 एंड वैल्यू ऑफ d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 4। ये दो वैल्यूज हमारे पास में आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट S51 मीन्स AP की 51 टर्म्स का टोटल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम SN का फॉर्मूला लिखेंगे। ये फॉर्मूला है हमारे पास में SN इक्वल टू N/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2A प्लस N-1D। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और S51 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। S51 आ गया, N की वैल्यू 51 होगी, यहां पर भी N की वैल्यू 51 है हमारे पास, और A की वैल्यू आपने देखा है 10 है, A के प्लेस पर 10 लिखेंगे। वैल्यू ऑफ N इज 51 माइनस 1 एंड वैल्यू ऑफ D इज 4। S51 51/2, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। 51 में से 1 गया तो 50 इंटू 4 S51 51/2 20 प्लस 200 S51 51/2 200 और 20 को ऐड करेंगे तो आएगा 220 S51 51/2 इंटू 220। 220 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 110 S51 51 इंटू 11 110 एंड 11 को एंड 51 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5610। ठीक है, इट द सम ऑफ 51 टर्म्स। तो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ an AP is 5610। आंसर।